फ्रेंड, आजकल सोशल मीडिया से पैसा कमाना बहुत ही आम बात हो गया है। और आज मैं वही आपको समझाने वाला हूँ कि आप भी सोशल मीडिया से घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का उपयोग करके लाखों रुपया, करोड़ों रुपया घर बैठे कमा रहे हैं और उनका इन्वेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा है। तो इसे देखकर आपके भी मन में एक ख्याल आता होगा कि हम भी घर बैठे बिना इन्वेस्ट किए किस तरीके से पैसा कमाएं, बिना कुछ लगाए किस तरीके से आप पैसा कमाएं। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस बेहतरीन वीडियो में, एपिसोड में, इस वायरल एपिसोड में आपको मैं वो समझाने वाला हूं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप भी घर बैठे मेरी तरह या अन्य क्रिएटर के जैसे घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। मैं हूं आप सभी का दोस्त गुड्डू गोल्डन यादव और ऐसी वीडियो आप सभी के लिए लेकर हमेशा आते रहता हूं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबाकर सेट कर दे और साथ ही साथ एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझाते हैं आपको। दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, सिंगर तक अपने सॉन्ग को कैसे पहुंचाएं। यदि आप राइटर हैं तो इस वीडियो को देखें, राइटर नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सिंगर तक अपने सॉन्ग को कैसे पहुंचाएं, इस सवाल को हम समझा रहे हैं। आप सबसे पहले इस बात को समझिए, सिंगर तक सॉन्ग पहुंचाना है तो या तो स्टूडियो से संपर्क करना पड़ेगा या तो आपको डायरेक्ट सिंगर से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ना ही आप स्टूडियो से संपर्क कीजिए ना ही किसी सिंगर से संपर्क कीजिए। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं आप डायरेक्ट सिंगर से मिले, तो भाई सिंगर का कॉन्टेक्ट नंबर पता कीजिए, सिंगर से बात कीजिए, बात करके उसको अपने जो रचना है उसको दिखाइए। सिंगर को अगर पसंद आएगा तो सिंगर आपका सॉन्ग गाएगा। इस तरीके से आप सिंगर तक अपने सॉन्ग को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में स्टूडियो में जाइए, स्टूडियो में काफी प्रकार के सिंगर आते रहते हैं, तो स्टूडियो ओनर से बात कीजिए और बोलिए कि भैया मैं राइटर हूँ, मैं इस तरह की गाना लिखता हूँ। यदि आपके स्टूडियो में कोई सिंगर आता है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए और आप उनसे कांटेक्ट करवाइए। लेकिन इसमें आपको 0% फायदा होने का चांस है, इसलिए नहीं फायदा होने का बिल्कुल पूरा चांस है, लेकिन फायदा होने का चांस जहां रहा 0%। रीजन ये चीज है कि स्टूडियो ओनर आपको खोजेगा ही नहीं, आपसे बात करवाएगा ही नहीं, और यदि आपका सॉन्ग लेगा भी तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मांगेगा, जिसका कोई कीमत आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं पैसा कमाना, मैंने यहाँ पे बात किया पैसा कमाना, तो ध्यान दीजिएगा। सिंगर तक अपने सॉन्ग को कैसे पहुंचाए, मैंने बताया या तो स्टूडियो के माध्यम से या तो सिंगर से बात करके। अब भाई यहाँ पे मेन मुद्दा हो जाएगा, सिंगर का नंबर आप कहाँ से ढूंढोगे, किस किस का सिंगर नंबर निकालोगे, क्या पता वो रियल में सिंगर है भी या नहीं है, या गलत नंबर अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, वहां से आपने ले लिया, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज को हम दरकिनार करके इसको क्रॉस करते हैं, ये चीज सही है ही नहीं। तो अब चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि एक सॉन्ग का कितना पैसा लेना चाहिए। अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना है, जो मुख्य चीज है वो लास्ट तक सुनते रहिए। अभी तो आपको सिर्फ फ्लो में कुछ कुछ बता रहे हैं। एक सॉन्ग का कितना पैसा लेना चाहिए, दूसरा पॉइंट है हमारा। तो एक सॉन्ग के पेमेंट की जहां तक बात रहे, ओल्ड पे आप 400 रुपया ले सकते हैं। अगर ओल्ड ट्रैक सॉन्ग लिखते हैं, पुराने जो मार्केट में बने हुए गाने हैं उनके ऊपर कॉपीराइट आप बनाते हैं शब्द बदल के, तो पुराने ट्रैक का 400 या 500 आपको लेना चाहिए। मिनिमम 400, मैक्सिमम 500 ओल्ड ट्रैक पे लेना चाहिए। और न्यू ट्रैक सॉन्ग का बात रहा तो न्यू ट्रैक पे 700 से लेकर आपको 1000 के बीच में लेना चाहिए। मिनिमम कम से कम 700, मैक्सिमम 1000 रुपया शुरुआत में लेना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर होगा कि एक सॉन्ग पर कितना रुपया लेना चाहिए। तीसरे पॉइंट, सिंगर से कैसे डील करें। अब आपके पास मान लेते हैं कि चलिए आपका कॉन्टेक्ट नंबर किसी सिंगर को मिल गया और सिंगर आपके पास फोन करता है और आपसे बात करता है, तब डील किस प्रकार से करेंगे। मान लेते हैं भाई जिसका बात नहीं बिक सकता उसका सामान नहीं बिक सकता, तो सबसे पहले फोकस करना है कि हम किस तरीके से सिंगर से डील करें कि हमारा सॉन्ग बिक जाए, सेल हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास किसी सिंगर का कॉल आता है, हाँ हेलो भैया, जैसे मैंने हाँ हेलो भैया जी नमस्ते, सामने वाले नमस्ते कहा, मैंने बोला जी नमस्ते। तो सामने वाले ने पूछा कि भैया आप एक सॉन्ग का कितना रुपया लेते हैं। मैंने बोला भैया हाँ एक सॉन्ग का मैं 1500 रुपया लेता हूँ न्यू ट्रैक सॉन्ग के लिए, न्यू ट्रैक सॉन्ग के लिए। वो बोला नहीं भैया मुझे ओल्ड ट्रैक सॉन्ग लिखवाना है। मैं बोलूंगा नहीं भैया ओल्ड ट्रैक सॉन्ग तो हम लिखते ही नहीं, हम तो सिर्फ न्यू ट्रैक सॉन्ग लिखते हैं, तो जी आपका चार्ज तो बहुत ज्यादा है। सिंगर बोलेगा भैया आपका चार्ज बहुत ज्यादा है, या ये भी बोल सकता है ठीक है भैया कोई बात नहीं आप लिखिए, तो इसका क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस आप उसको समझा दीजिए कि भैया आप अगर हमसे सॉन्ग लेना चाहते हैं तो आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। एडवांस पेमेंट करने के बाद आपको हम मुखड़ा लिख के भेजेंगे। यदि हमारे द्वारा लिखा गया मुखड़ा आपको पसंद आएगा तो आप लीजिएगा, और यदि नहीं पसंद आएगा
तो आपको दूसरा मिल जाएगा। हम रचनाकार हैं, हम गीतकार हैं, हमारे पास मैटर की कमी नहीं होती है, हम आपको दूसरा मैटर दे देंगे, हमारे पास कोई फ्रॉड का चांस नहीं होता है। या आप उसको, अगर वो बोलता है कि नहीं भैया कहीं आपको पैसा पेमेंट कर दे और यदि आप सॉन्ग नहीं भेजिएगा तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि भैया देखिए किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि कोई ईमानदार है या कोई चोर है या कोई बेईमान है या कोई अच्छा व्यक्ति है। मिश्री और फिटकिरी दोनों दिखने में एक जैसी होती है, लेकिन दोनों का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। तो आप अब जब तक चखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि कौन सी मिश्री और कौन सी फिटकिरी है। तो आप एक बार हम पे भरोसा करके पेमेंट कीजिए। यदि हम आपके साथ गलत करते हैं तब आप हमें कह सकते हैं कि हाँ सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया। 400 500 हजार लेके मैं कोई राजा नहीं हो जाऊंगा और आप गरीब नहीं हो जाएंगे, या मैं आपका किस्मत लेके नहीं भाग जाऊंगा। और 500 में ऐसे मेरा जीवन भी नहीं चलने वाला। 500 रुपए हाथ का मेरा भाई खत्म हो जाएगा एक दिन में। 500 में क्या होगा? मैं अपने नाम पे धब्बा नहीं चाहता हूँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नाम कमाना चाहता हूँ। इस तरीके से मतलब अपने हिसाब से, मतलब थोड़ा सा मैंने आपको बताया थ्योरी, इस तरीके से आप सिंगर से बात कर सकते हैं। अपने तर्क देकर सिंगर को अपने पक्ष में कर सकते हैं, उसकी मति जो है अपने तरफ घुमा सकते हैं। बाकी आप किस तरीके से डील करते हैं ये आपके ऊपर आधारित करता है, और मैं किस तरीके से डील करता हूँ। हर एक आदमी का काम करने की कार्यशैली अलग अलग होती है। तो अब चलिए चौथे पॉइंट, पहले 3 नंबर पॉइंट बता दें कि सिंगर से डील कैसे करें, ये समझा दिया। उसके बाद में लोग हमसे कैसे जुड़ेंगे। बहुत ही मस्त सवाल है कि लोग हमसे कैसे जुड़ेंगे। तो देखिए लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे। पहले नंबर सवाल था सिंगर तक अपने सॉन्ग को कैसे पहुंचाए। इसको मैंने कट कर दिया था। भाई आपको सॉन्ग सिंगर तक नहीं पहुंचाना है, बल्कि सिंगर को अपने पास लाना है। और पास लाने वाला सवाल 4 नंबर पे है कि लोग यानी सिंगर आपसे कैसे जुड़ेगा। पहले था कि सिंगर तक आप कैसे पहुंचाए, अब है कि सिंगर आप तक कैसे पहुंचेगा। तो देखिए जैसे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे पास आ रहे हैं, हम आपके पास नहीं जा रहे हैं, आप हमारे पास आ रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरीके से आप यूट्यूब पे एक अपना चैनल बनाइए। मान लेते हैं कि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो भाई कैसे सेल करेंगे? आपको एक दुकान खोलना पड़ेगा, और यदि दुकान खोल लेते हैं तो लोग आपके पास आएंगे और उस सामान को खरीदेंगे। तो दुकान क्या होगा? यूट्यूब खोल लीजिए और यूट्यूब पे अपनी वीडियो पोस्ट कीजिए, सही तरीके से बना के हर चीज का बढ़िया से सदुपयोग कीजिए। उसमें जो भी काइंड मास्टर हो गया या आपके अंदर जो ज्ञान है या इन शॉर्ट हो गया, इन सब चीजों का सदुपयोग करके, उपयोग करके, अपने समय का सदुपयोग करके, अपनी जो डेटा है जो आप रिचार्ज कराते हैं उसका सदुपयोग करके आप सही तरीके से पैसे घर बैठे कमा सकते हैं। तो मैंने बताया इसमें लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे, सिंगर आपसे कैसे जुड़ेंगे। तो यूट्यूब चैनल बनाइए। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद में आप अपनी वीडियो पोस्ट कीजिए और बताइए लोगों को कि हेलो फ्रेंड, मैं हूँ गुड्डू गोल्डन यादव और मैं भोजपुरी राइटर हूँ। मैं तमाम प्रकार के सॉन्ग लिखता हूँ। जिनको भी हमसे सॉन्ग राइट कराना है, कुछ सैंपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए। यदि आपको मेरी दी हुई सैंपल पसंद आती है तो आप इसी प्रकार के सॉन्ग लिखवाने के लिए या अन्य प्रकार के सॉन्ग लिखवाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सिंगर को आपकी रचना पसंद आएगी, सिंगर आप वहां पे नंबर दिए हैं, उस नंबर पे आपको कॉल करेगा, आपसे बात करेगा। यूट्यूब पे आपने नंबर दिया है, नंबर पे सिंगर फोन करेगा, आपसे बात करेगा। और सिंगर से कैसे डील करें मैं पहले ही बता दिया हूँ, उस तरीके से आप डील कीजिए। सिंगर आपको पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद आप उसका गाना लिख के कैसे भेजेंगे वो भी समझा देता हूँ। सिंगर को सॉन्ग कैसे भेजा, तो मतलब सिंगर ने एडवांस पेमेंट भी कर दिया, आपकी बात मान लिया, आपके यूट्यूब चैनल से नंबर निकाल के आपको फोन किया और आप उसका सॉन्ग लिखने लगे। तो आपको सॉन्ग कैसे भेजना है, सॉन्ग व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। और सॉन्ग कैसे भेजना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए, जो ऊपर पैराग्राफ होता है मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर का स्पेस जो है, ये लाल कलर का जो दिख रहा है, इसके ऊपर का जो ये खाली स्पेस है, इसमें सबसे ऊपर आप लिरिक्स रखिए। यहाँ पे लिखिए लिरिक्स, इधर लिख सकते हैं लिरिक्स। लिरिक्स का मतलब होता है कि किसने इस सॉन्ग को लिखा है। अपना नाम दीजिए सबसे ऊपर, फिर नीचे दीजिए सिंगर। सिंगर के बगल में सिंगर का नाम लिखिए। सिंगर का नाम लिखने के बाद में आप डेट लिखिए कि किस डेट में उस गाने को आप दे रहे हैं। और उसके बाद में आप कितने रुपये में दे रहे हैं, RS लिख के साइड में पैसा लिखिए। और गाने का टाइटल लिखिए कि टाइटल क्या है, उस गाने का टाइटल क्या है। टाइटल का मतलब क्या है कि पंच लाइन। कोई भी गाना बनता है उसमें एक टाइटल होता है जिसको हम पंच लाइन बोलते हैं। उसका टाइटल लिखिए कि किस टाइटल पे आपने गाना लिखा है। और उसके बाद में मुखड़ा
मुखड़ा लिखिए, नीचे नीचे मुखड़ा देके नीचे मुखड़ा लिखिए, और उसके बाद में पहला अंतरा नीचे लिख के फिर पहला अंतरा लिखिए साफ साफ शब्दों में, और फिर लास्ट अंतरा देके लास्ट अंतरा लिखिए, और उसमें सिंगर का नाम वगैरह ऐड करके आप उसको सही से फोटो खींच के खूब बढ़िया फ्रेश उसको भेज दीजिए। और भेजने के बाद में आप उसका डमी जो होता है गाना गा के सही तरीके से आवाज में उसको पार्ट बाई पार्ट मुखड़े को अलग गाइए, फिर पहले अंतरे को अलग गाइए, लास्ट अंतरे को अलग गा के उसको सेंड कर दीजिए। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि इस वीडियो में कुछ जानकारियां छूट गई हो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और जो जानकारी आपको नहीं मिल पाई है तो आप एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिए, और हम उस पर तत्काल वीडियो लेके आएंगे और आप सभी को सही तरीके से समझाएंगे। तब तक इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए हमारी तमाम वीडियो को और एंजॉय उठाते रहिए। धन्यवाद।